आज जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं दैट इज अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ द सेंसरी सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सेंसेस हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। ओके, तो इसके लिए जो हमारा अपरेटस रहेगा वो रहेगा कॉटन। ठीक है, कॉटन का हम एक स्वैब बना लेंगे। स्वैब बनाने के लिए हम थोड़ा सा कॉटन का पीस ले लेंगे और इसको इस तरह से रोटेट करके, ठीक है, लाइक दिस। ओके, ये कॉटन का स्वैब बन जाएगा। ओके, और इसके लिए हमें बाकी क्या क्या चाहिए? पिंस चाहिए। पिंस की जगह पे हम इसका जो हैमर का शार्प एंड होता है, दिस वन, हम ये यूज कर लेते हैं। ओके, और जो प्रूव टच के लिए हम यूज करते हैं वो हम इसका जो ब्रश होता है, ओके, ये हम यूज कर लेते हैं फॉर द प्रूव टच। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर कंपास होती है जिसके दोनों एंड्स पे वो पिंस लगे होते हैं, नीडल्स होती हैं। उसकी जगह पे हम ये 2 हैमर्स यूज कर लेंगे फॉर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, और हमें ऑपरेटर्स में क्या क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, या फिर कीज। ओके, बाई कीज या रूम कीज कुछ भी आप यूज कर सकते हो। फिर पेंसिल हो गई। ओके, और हमें कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर। ठीक है, एक में ठंडा पानी है टेस्ट ट्यूब में और एक में हमारे पास नॉर्मल या गर्म पानी है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर क्या रहेगा? अ, हम पेशेंट को आराम से, पर्सन को बिठाएंगे, ओके, कंफर्टेबली। तो फिर हम उसको अलग अलग जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो हम उसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने आपका वो सेंसरी सिस्टम हमने एग्जामिन करना है। ओके, तो जब भी हम कोई भी इसमें से टेस्ट करेंगे तो हम दोनों साइड पे, जैसे लिम्स पे कर रहे हैं तो दोनों लिम्स पे, लोअर लिम्स पे कर रहे हैं तो दोनों लोअर लिम्स पे हम बराबर उसको चेक करेंगे सेंसेशन को कि वो दोनों साइड पे बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं। ओके, सबसे पहले हम जो करते हैं इसके अंदर वो है टच सेंसेशन। टच सेंसेशन के लिए क्या करेंगे? हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप आईज क्लोज कर लो, अपने आर्म्स को सामने रख लो। ठीक है, क्लोज योर आईज। ओके, आगे वाले, ठीक है, आपके आर्म जो है इस तरफ को रख लो लाइक दिस। ओके, टेक ए स्वैब। हम ये एक कॉटन के वूल का स्वैब बना लेंगे और उसका एक पॉइंट बना लेंगे। ओके, उसको रोटेट करके जैसे आपको बताया था, इसकी जो टिप है इसको हम पर्सन के फोरहेड पे, ठीक है, आर्म्स पे या अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इसको टच करके देखेंगे ताकि पेशेंट को टच सेंसेशन महसूस होती है कि नहीं। पहले हम बिना आई क्लोज किए करेंगे। ठीक है, जैसे आईज ओपन पे आपको यहाँ पे टच फील हो रहा है तो यस। ठीक है, तो ठीक है, इस जगह पे टच फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और यही चीज हम आईज क्लोज करके ही बोलेंगे। ठीक है, आईज क्लोज कर लीजिए। ठीक है, तो ये है टच सेंसेशन के लिए। ओके, अब इसके अंदर ये वाला जो था फाइन टच था, इसी तरह इसको हम अगर थोड़ा सा प्रूव टच चेक करना है तो हम किसी भी ब्रश से, ठीक है, उसके साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, आइज क्लोज करो। ठीक है, हम पेशेंट को बोलने को भी कह सकते हैं या उसको बोल सकते हैं कि अपने हैंड को रेज कर दें। ठीक है, हैंड रेज करना। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि क्रू टच एंड फाइन टच आर नॉर्मल इन दिस पर्सन। ओके, नेक्स्ट आता है पेन के लिए। ठीक है, विद आईज क्लोज यूजिंग ए पिन लाइटली prick the volunteer individual on the forehead, upper limbs, lower limbs, chest area. ठीक है, ask the individual to close his eyes and repeat the test whether he confirm whether he perceives the sensation of both sharp and blunt ends of the sensation equally felt on the both side। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हैमर का ब्लंट एंड है, ठीक है, हम इसके साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, उनको बोलेंगे आइज क्लोज कर लो। ठीक है, आपको फील हुआ। ठीक है, तो ये हो गया ब्लंट टच या ब्लंट पेन सेंसेशन। ठीक है, इसी को अगर हमने शार्प उसमें करना है तो हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया शार्प या पिन प्रिक, ठीक है। इससे पेन सेंसेशन हमें चेक होएगी। अगर पेशेंट को नहीं महसूस हो रहा काफ़ी ज़ोर से दबाने के बाद भी, तो इट मीन्स कि उस एरिया में जो पेन की सेंसेशन है वो कम है, या अगर टच नहीं फील हो रहा तो इट मीन्स कि वो जो है सेंसेशन कम है, ओके। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। एक में हमारे पास ठंडा पानी है, एक में हमारे पास वार्म वाटर है। तो हम ये दोनों हम उससे पूछेंगे कि आपको कैसे फील होता है, ठीक है। लाइक दिस कि ये अभी, ठीक है, पेशेंट को बताना नहीं है, आपको उससे पूछना है कि किस तरह का महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये कोल्ड वाटर है, ठीक है, तो पेशेंट को कोल्ड महसूस हो रहा है, ठीक। जैसे ये अभी नॉर्मल टेम्परेचर में है तो इसमें पूछेंगे, ठीक है। तो उसको हम वार्म करके भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो पेशेंट को ये महसूस होगा, दोनों साइड पे बराबर उसको फील होगा, ठीक है। ये हो गया वार्म टेम्परेचर के लिए। फिर आ गया डीप पेन। डीप पेन के लिए हम पेशेंट को, जैसे जो पेशेंट कोमा में है, ओके, या फिर जैसे कोई पेशेंट कोमा के अंदर है, ओके, तो उस पेशेंट में क्या है कि हम उसको, सेंसेशन तो वैसे ही कम होती हैं, या बेहोश है पेशेंट, ठीक है, या सेंसेशन कम है, तो उसके अंदर हम पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हम उसको पिंच कर सकते हैं, ठीक है, या इस एरिया में, आइज के इस एरिया में जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है अपर साइड पे, ठीक है, यहाँ पे भी उसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको पेन फील हो रहा है कि नहीं, या फिर निडल के साथ हम थोड़ा जोर से स्टिमुलस दे सकते हैं। दैट इज फॉर द डीप पेन, ओके। तो अगर वो एरिया नम है या वहाँ पे सेंसेशन नहीं है तो उस जगह पे पेन नहीं फील होगा पेशेंट को, ओके। नेक्स्ट आ गया प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, पॉज करो। नेक्स्ट जो है बच्चों दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब सेंस ऑफ पोजीशन। तो इसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं, हम अलग अलग जॉइंट्स की बेसिकली पेशेंट को सेंस है कि नहीं है, कि उसके जॉइंट की जब हम मूवमेंट कर रहे हैं कि उसको पता चल रहा है कि हम मूवमेंट ऊपर को कर रहे हैं या नीचे को कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने पेशेंट को बता देना है कि मैं आपका अंगूठे की, पैर के अंगूठे की मूवमेंट करूंगा, ठीक है, आपने बताना है कि मैं ऊपर को कर रहा हूँ या नीचे को कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पेशेंट को पता चलेगा, सॉरी हमें पता चलेगा कि पेशेंट को अपनी प्रोप्रियोसेप्शन की सेंस है, सेंस ऑफ पोजीशन प्रॉपर है या नहीं, ओके। इसके लिए क्या करना है, आपने जो सर्किट फिंगर है उसको सेपरेट कर लेना है, और आपके इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ, ठीक है, इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट जो है आपका, जो या प्रॉक्सिमल ज्वाइंट है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे अंगूठा आपका ये फोल्ड होता है, यहाँ से इसको होल्ड करना है और फिर इसकी मूवमेंट करनी है, ठीक है। आप उससे मूवमेंट करोगे, पेशेंट को बोलोगे आइज क्लोज कर लें, और आप उससे पूछोगे, ठीक है, हाँ जी किस तरह मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो पेशेंट बोलेगा कि अभी ऊपर को किया, तो उन्होंने बोला कि ऊपर को मूवमेंट हो रही है, तो भी शो करो, ठीक है। तो अगर आप करेंगे मूवमेंट तो आप किस तरफ को है, नीचे, ओके। तो ये आप इसको 10-10 डिग्री करके मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब 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 ठीक है, तो ये हम प्रोप्रियोसेप्शन सेंस को चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप ये चीज हैंड की फिंगर्स पे भी कर सकते हो, आइज क्लोज करोगे, ठीक है, इसको पकड़ के, या थंब को, अभी किस तरफ को है, ऊपर, अब नीचे, नीचे, ठीक है। तो इस तरह से पेशेंट आपको बताएगा कि नीचे को मूवमेंट हो रही है या ऊपर को, या आपने पेशेंट को बता देना है कि जो आप मूवमेंट उसको कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो उसको आइज क्लोज करके हमें उससे पूछना, दिस इज सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, या पेंसिल यूज करने को प्रोप्रियोसेप्शन वाला है, ठीक है बच्चों। दैट इज अबाउट वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन के लिए क्या है, हमारे पास ट्यूनिंग फोक्स हैं, ओके, ये 3 होते हैं, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये वाला 512 हर्ट्ज पे है, ठीक है, ये वाला 256 पे है, और ये वाला 128 हर्ट्ज पे है। तो ये वाले टेस्ट के लिए हम देखो वैसे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, जो प्रेफरेबल है दैट इज अबाउट 128 हर्ट्ज, ठीक है, ये वाला हम यूज करते हैं। मतलब 1 सेकंड में 128 टाइम्स ये वाइब्रेट करता है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम एक्टिवेट कर लेंगे किसी भी बोनी प्रोमिनेंस पे, आपकी जो हैंड की जो हील होती है, वहाँ पे हम इसके जो ये थॉन्ग्स हैं, ठीक है, इनको स्ट्राइक करते हैं,
इसको होल्ड करने का तरीका ये है कि हम इसको स्टेम से होल्ड करते हैं, ओके, लाइक दिस, ओके। इस तरह से इसको होल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम पेशेंट के दोनों साइड पे इसको टच करते हैं, वाइब्रेशन फील हो रही है, दूसरे हैंड पे भी दिखाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम वाइब्रेशन सेंस को चेक कर सकते हैं, एक तो फोर आर्म पे कर सकते हैं या फिर पेशेंट के बोनी प्रोमिनेंसेस पे, जैसे हम एक इसको ग्लैब्रेला वाले एरिया पे, ठीक है, मिडल पे वाइब्रेशन फील हो रही है, ठीक है, या फिर एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग एरियाज में जब हमने चेक करना होता है तो हम इसका जो बेस है इसको हम बोनी प्रोमिनेंसेस पे अलग अलग जगह पे रखते हैं, तो पेशेंट के अंदर वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती हैं और उसको ये वाइब्रेशन सेंस फील होती है, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंपास आती है जिसके दोनों साइड की निडल होती है वो यूज कर सकते हैं, मैं उसकी फोटो लगा दूंगा, या फिर इस तरह हम हैमर्स के जो 2 हैमर्स लेके उनका जो शार्प एंड है उससे भी हम ये चेक कर सकते हैं, ओके। यहाँ जो 2 पेंसिल्स हैं, है ना, जो हम यूज करते हैं उससे भी आप उसकी जो टिप्स होती हैं उससे भी चेक कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आस्क द इंडिविजुअल टू क्लोज हिज आईज, ठीक है, आंखें बंद कर लेंगे, उनको बोलेंगे। तो अलग अलग एरियाज में हम इसको चेक करेंगे, जैसे हम इसको फोर आर्म पे करते हैं चेक, पहले हमने बेसिकली क्या देखना होता है, अगर इनको हम इकट्ठा रखना शुरू करते हैं इस तरह से लाइक दिस, फिर हम इनको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे 2-3 mm के गैप से हम इसको सेपरेट करते रहते हैं और फिर टच करते हैं। जब हमें पेशेंट बताता है कि उसको 2 पॉइंट्स महसूस होने शुरू हो गए, अलग अलग, एक स्टिमुलस नहीं, 2 महसूस होने शुरू हो गए, दैट इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ओके। ऐसे हम इसको इकट्ठा रखेंगे, अभी आपको बताओ क्या लग रहा है, ठीक है, फिंगर से बता दो 1 या 2, ठीक है, अभी लिख दो, ठीक है। चलो अब देखो अभी क्या लग रहा है, अभी ठीक है। तो ये नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इनको 1 या 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे महसूस हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ अगर हम जहाँ पे हमारी फाइन सेंसेशन होते हैं जैसे फिंगर टिप्स हैं वहाँ पे रखेंगे तो ये डिस्टेंस और कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे फिंगर टिप्स पे रखते हैं अभी, अब ठीक है, ये मैंने नियर अबाउट 3 to 5 mm के डिस्टेंस के ऊपर ये फिंगर टिप्स के ऊपर 2 पॉइंट्स डिस्क्रिमिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। अब यही चीज़ अगर हम पर्सन की बैक पे करेंगे तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम बैक पे करते हैं, हैंड खड़ा करके जाओ, हैंड रेज करके, अभी कितने, अभी 2, ठीक है। तो नियर अबाउट आप देखोगे 4 to 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर बैक पे जो सेंसेशन है वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेट करना हमें पता चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस के लिए हम क्या है, हम कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, पेशेंट को हम बोलते हैं आईज क्लोज कर लो, ठीक है, हम उनको कोई भी चीज़ पकड़ाते हैं जो हमारी कॉमन चीज़ें यूज में होती हैं ताकि पेशेंट उसको आंखें क्लोज करके बता पाए कि वो क्या चीज़ है, जैसे हमने इनको ये पकड़ाई चीज़ तो ये क्या फील हुआ आपको, ठीक है, तो ये कीज है, ओके। मतलब आपने ऐसी चीज यूज करनी है जो पेशेंट फेमिलियर हो जिससे, ओके। जैसे अभी हमने ये पकड़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, तो कॉइन हो गए, कीज हो गई, ठीक है, या फिर लाइक दिस ये है, दिस इज पेन, ठीक है। तो इस तरह की आप चीजें, अगर पेशेंट की सेंसेशंस ठीक हैं, उसका माइंड में जो स्टीरियोग्नोसिस की पावर है वो सही है, तो वो 3 डायमेंशनल चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाएगा विद क्लोज्ड आइज, आंखें बंद करके, ओके। तो इसके बाद एक आता है रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग साइन के लिए क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल को बोलेंगे आप खड़े हो जाओ, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, इधर फोकस करेंगे, ठीक है, आप भी आ जाओ साथ में, ठीक है। तो आइज को, लेग्स को क्लोज कर लेंगे, फीट को और आर्म्स को स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। तो हम आपको बोलेंगे आईज क्लोज करके
खड़े होके, ठीक है। तो अगर तो पेशेंट नॉर्मल सेंसेशन है, उसके कोई भी लीजन नहीं है ब्रेन के अंदर या कुछ भी, ठीक है, तो पेशेंट स्ट्रेट आईज क्लोज करके खड़ा हो पाएगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई लीजन है ब्रेन में, ओके, इसको हम बोलते हैं रॉमबर्ग्स साइन, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर आईज क्लोज की है तो वो इस तरह से स्वे करना शुरू कर देगा, ओके, इधर उधर को हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लेग्स हैं वो ब्रेन उनको प्रॉपरली सेंस नहीं कर पाएगा पोजीशन को, ओके। आस्क द सब्जेक्ट टू स्टैंड, ओपन कर लो बेटे, with feet close together, then to close his eyes. Swaying of the body from side to side will occur if the posterior column is affected, ठीक है। अगर आपका posterior column जो है अगर वो affected है spinal cord में, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी स्वेइंग वाली, ठीक है। एक इसी तरह से जिसको हम बोलते हैं सेंसरी एटेक्सिया, ये जो प्रॉब्लम है रोम्बक साइन में, दैट इज सेंसरी एटेक्सिया। एक और प्रॉब्लम आती है अगर उसका सेरिबेलर फंक्शन सही नहीं है, ठीक है, ब्रेन के अंदर अगर प्रॉब्लम है, तब वो आईज क्लोज करके भी, अगर हम उनको बोलेंगे कि लेग्स को क्लोज करके खड़े हो जाओ, तो वो आईज ओपन करके भी स्वे करता रहेगा जब फीट क्लोज टुगेदर उसको रख के खड़ा होएगा, ओके। दैट इज and this is a test for loss of position sense. It is not the test for cerebellar function. तो इसके अंदर आएगा सेरिबेलर एटेक्सिया, ठीक है, अगर वो आईज ओपन करके भी स्वे कर रहा है, okay, दैट इज ड्यू टू सेरिबेलर एटेक्सिया। अगर आईज क्लोज करके ही सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही है स्विंग की, दैट मींस सेंसरी एटेक्सिया, ओके, ठीक है, इसको क्लोज